बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यों ना मैं आज आपको एक ऐसा अमल बताऊं जो आपकी तमाम मुश्किलात को हल कर सकता है। ये एक अमल आपकी ज़िंदगी की हर तकलीफ़ के लिए काफ़ी होगा। अमल भी इतना छोटा और इतना आसान है कि मुझे यकीन है आप मुझे दुआओं में लाज़मी याद रखेंगे। इस अमल की बरकत से अगर मेरे कोई बहन भाई बीमार हैं या बीमारी से शिफा नहीं मिल रही, उनको इलाज करा के थक चुके हैं, तो अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से उनको सेहत याब करेंगे। मेरे वो बहन भाई जिनके काम रुक जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर शादी होने वाली है पर शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो आप ये अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी शादी में जितनी भी रुकावटें होंगी, जिस किस्म की भी रुकावट होगी, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मेरे कुछ बहन भाई बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, वीज़े का मसला होता है, आप ये अमल करो, इंशाल्लाह आपके वीज़े का भी इशू हल हो जाएगा। रिस्क का अगर कोई तंगी है, रिस्क की बंदिश है या रिस्क आता है लेकिन बरकत नहीं डलती, लाखों रुपया आ रहा है लेकिन कभी बीमारियों पे लग जाता है। बरकत ना डलने का मतलब ये होता है कभी बीमारियों पे लग जाना, अल्लाह ना करे किसी मुश्किल में पैसा इस्तेमाल होना। इस किस्म की जितनी भी परेशानियां हैं, अगर आपको औलाद का भी मसला है, मेरे बहन भाइयों को अगर औलाद नहीं हो रही तो भी आप ये अमल कर सकते हैं। आप किसी के दिल में प्यार डालना चाहते हो तो भी अमल कर सकते हो। प्लीज़ कि आप इस अमल से अल्लाह पाक से अपनी हर दुआ मनवा सकते हो। इस अमल की बरकत को और ज़्यादा बयान करने के लिए मैं आपको इससे रिलेटेड एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगी, ज़रूर सुनिएगा। एक बार हुआ यूँ कि एक कश्ती में कई मुसाफिर सवार थे, पर अचानक समंदर में समंदरी तूफ़ान की वजह से कश्ती इतने हचकोले खाने लगी कि यकीन जानो कि लगता था कि ये कश्ती अभी गर्क हो जाएगी और जितने भी मुसाफिर हैं सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन उन मुसाफिरों में एक बुजुर्ग ऐसे थे कि जिनके जहन में ये ख्याल आया, उन्हें याद आया कि दरूद तंजीना पढ़ने से तमाम मुश्किलात आसान होती हैं। यकीन जाने कश्ती बिल्कुल डूबने वाली थी और 300-400 मुसाफिर मरने वाले थे। तो उन बुजुर्गों ने सबको बताया कि सारे मिलकर दरूद तंजीना पढ़ो, जितना पढ़ा जा सकता है। अभी सबने पढ़ना ही शुरू किया था। कश्ती में होंगे भी 250-300 मुसाफिर होंगे, ये जितने भी मुसाफिर होंगे उन सब ने मिलकर भी 300 मरतबा पढ़ा था। यानी कि अभी टोटल एक मुसाफिर ने 2-2 या 3-3 मरतबा पढ़ा होगा दरूद तंजीना, 3 मरतबा पढ़ा था हर एक मुसाफिर ने। तो तूफ़ान अचानक रुक गया और कश्ती आराम से और बिल्कुल सही सलामत अपने किनारे पे पहुंच गई। यानी कि अभी हर मुसाफिर ने सिर्फ 3 मरतबा दरूद तंजीना पढ़ा था और इतनी सख्त और भयानक तूफ़ान से कश्ती बच के निकल गई। इस अमल की फजीलत इतनी ज़्यादा है कि इस अमल को किसी भी मकसद की नीयत से आपने करना है, इंशाल्लाह आपका मकसद ज़रूर पूरा होगा। अमल करने का तरीका ये है, आपको 5 वक्त की किसी भी एक नमाज का इंतखाब कर लेना है। किसी भी एक नमाज में आपने दरूद तंजीना पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ आपने 3 मरतबा दरूद तंजीना पढ़ना है और दिल में जो आपका मकसद होगा उसकी जहन में आपने बात रखनी है, अपना मकसद रखना है और अल्लाह ताला से अपने उस मकसद के हल के लिए दुआ करनी है। कोई बंदिश नहीं, अगर एक दिन आपने फजर के वक्त पढ़ ले तो दूसरे दिन आप असर या मगरिब किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। कोई पाबंदी नहीं कि सेम टाइम पर पढ़ना है, लेकिन हाँ नमाज 5 वक्त ही पढ़नी है और किसी भी नमाज के बाद पढ़ लेना है। लेकिन करना आपने ये अमल 40 से 41 दिन तक लाजमी आपने अमल करना है और इंशाल्लाह इस अमल से आपको बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके लिए ज़िंदगी में आसानियां पैदा हो सकें। शुक्रिया।